नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान रजिस्ट्री। जी हाँ, फार्मर आईडी जो किसानों की बनाई जा रही है, यूनिक आईडी किसानों को प्रदान की जाएगी किसान कार्ड के जरिए। तो क्या है ये राजस्थान फार्मर किसान रजिस्ट्री सिस्टम, फार्मर आईडी कैसे बनवाएं, शिविरों का आयोजन है वो किया जा रहा है। तो इसके फ़ायदे क्या है, क्यों ये बनवाई जानी चाहिए, इसमें पात्रता क्या है, दस्तावेज क्या लगेंगे और 31 मार्च तक सभी किसान इसे बनवा सकते हैं। 31 मार्च तक राजस्थान में इस शिविरों का आयोजन है वो किया जा रहा है। किसान अपना रजिस्ट्री कार्ड बनवाने के लिए शिविरों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो पूरी योजना के बारे में हम जानेंगे, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के सभी ज़िलों में, यानी जितने भी राजस्थान के ज़िले हैं उनमें 5 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक एक अभियान चलाया जा रहा है। फार्मर रजिस्ट्री के लिए विशेष अभियान राजस्थान में चल रहा है सभी जिलों में, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर किसानों की यूनिक फार्मर आईडी बनाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन शुरू किया है, जो किसान का आईडी कार्ड किसानों को दी जाएगी। इसके तहत राज्य सरकारों के साथ मिलकर एग्री स्टेक योजना है वो केंद्र सरकार चला रही है, जिसमें किसान है वो रजिस्ट्री यानी फार्मर आईडी बनवाने का काम है वो किसानों में तेज़ी से चल रहा है। यहाँ भविष्य में किसानों को पीएम किसान योजना, फसल बीमा जैसी जितनी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनका लाभ किसानों को आसानी से दिया जा सके, इसके लिए फार्मर आईडी के आधार पर उनका लाभ किसानों को दिया जाएगा। इस प्रकार किसानों के लिए फार्मर आईडी बनाना अत्यंत आवश्यक है। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका आने वाले समय में जितना भी लाभ दिया जाना है वो सिर्फ और सिर्फ किसान कार्ड यानी फार्मर आईडी जिनकी बनी हुई है उन्हीं किसानों को मिलेगा। तो राजस्थान में 31 मार्च तक आप बनवा सकते हैं फार्मर किसान आईडी। जी हाँ, राज्य के सभी जिलों में 5 से लेकर 31 मार्च तक, 5 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक फार्मर रजिस्ट्री के लिए विशेष अभियान चल रहा है, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 3 दिवसीय शिविर भी आयोजित किया गया, जहाँ पर किसानों की यूनिक फार्मर आईडी है वो बनाई गई। इन शिविरों में किसान सुबह 9:30 से साय 5:30 बजे तक, यानी 5:30 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। देश के अन्य राज्यों में भी फार्मर रजिस्ट्री के लिए इस प्रकार के विशेष अभियान है वो अलग अलग राज्य सरकार चला रही है। अभियान के तहत किसान आईडी तैयार करने के साथ साथ किसानों को किसान आईडी तैयार करने के साथ साथ क्या क्या सुविधाएं इसमें किसानों को दी जा रही है। तो इन शिविरों में किसानों को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, यहाँ सूर्य घर योजना सोलर पैनल वाली, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मंगला पशु बीमा योजना, पशु टीकाकरण, पशु चिकित्सालय उपचार सहित विभिन्न विभागों की सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों को इसी अभियान के तहत, इसी शिविरों के माध्यम से किसानों को दिया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, कैसे बनवाएं फार्मर आईडी, आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि ये फार्मर आईडी क्या है, इसे कैसे बनवाई जा सकती है। तो ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविर आयोजित हो रहे हैं। शिविर की जानकारी आप ग्राम पंचायत या तहसील कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं कि आपके गांव में शिविर का आयोजन है वो कब किया जाएगा। राजस्थान के जो किसान हैं वो शिविर की डेट्स, जी हाँ, शिविर की अलग अलग तिथियाँ हैं, डेट है एवं स्थान, शिविर कहाँ पे लगेगा, किस तारीख को लगेगा, उसकी जानकारी आप पोर्टल पर, यहाँ www.rjfrc.rajasthan.gov.in ये पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस गांव में किस तारीख को शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में किसान को रजिस्ट्रेशन होने पर एक एनरोलमेंट स्लिप दी जाएगी, जिसके 24 घंटे के अंदर किसान के मोबाइल नंबर पर फार्मर रजिस्ट्री मैसेज के माध्यम से वो प्राप्त हो जाएगी। आईडी है वो आपको मोबाइल मैसेज के माध्यम से एनरोलमेंट स्लिप के बाद में आपको मिलेगी 24 घंटे के भीतर जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। फार्मर आईडी के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए, तो आधार कार्ड, जी आइडेंटिटी करने के लिए जो आइडेंटिटी कार्ड आधार कार्ड से संबंधित हो, चाहे ये आपके लिए आधार कार्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है, तो इसलिए आधार कार्ड का प्रयोग है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है। फार्मर रजिस्ट्री के लिए नवीनतम जमाबंदी की नकल भी आपको चाहिए होगी, तो ये
मूल रूप से दस्तावेज जो जो आवश्यक है वो आप इसमें लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा फार्मर आईडी बनवाने के तरीके क्या क्या है, यहाँ कैसे कैसे फार्मर आईडी है वो किन तरीकों के माध्यम से बनाई जा सकती है। तो ग्राम पंचायत स्तर पर किसान है वो कृषि विभाग के कर्मचारी, राजस्व लेखपाल, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक द्वारा आयोजित किए जा रहे फार्मर रजिस्ट्री कैंप में जाकर अपनी फार्मर आईडी है वो बना सकते हैं। राजस्थान में भी अलग अलग कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। 31 मार्च तक ये कैंप लगेंगे अभियान के तहत। तो 31 मार्च तक आप कैंप में जाकर फार्मर रजिस्ट्री कैंप में जाकर अपनी फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। जहाँ इसके अलावा पोर्टल भी agristack.gov.in ये पोर्टल भी जारी किया गया। एग्रीस्टेक के स्टेट पोर्टल पर जाकर किसान फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। यहाँ पर विवरण भरना होता है जिसमें मोबाइल नंबर पर OTP आता है और उसे फिल करेंगे तो फिर फार्मर रजिस्ट्री नंबर मिल जाएगा। इसके लिए एग्रीस्टेक पोर्टल rjfrc.agristack.gov.in जी हाँ, इस पोर्टल पर आप है वो जा सकते हैं और इस पोर्टल पे आप आसानी से रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा जन सेवा केंद्र, जी हाँ दोस्तों, जन सेवा केंद्र जो सेल्फ मोड के साथ साथ किसान है वो जन सेवा केंद्र CSC के जरिए निर्धारित शुल्क देकर अपनी फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। तो 3 तरीके आपको बता दिए, इनमें जो भी आपको उचित लगे उसके माध्यम से आप अपनी फार्मर रजिस्ट्री बनवा सकते हैं। किसानों को 11 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी। यहाँ इसमें फार्मर रजिस्ट्री सिस्टम में, इस योजना में फार्मर रजिस्ट्री में किसानों को कृषि भूमि और उस पर बोई गई फसलों के विवरण को संकलित किया जाएगा। यानी आपको जानकारी देनी होगी जिसमें किसानों की जो कृषि भूमि कितनी है, उस पर बोई गई फसलों के विवरण के संबंध में आपको जानकारी इसमें उपलब्ध करवानी है। फिर प्रत्येक किसान को आधार आधारित 11 अंकों की यूनिक आईडी यानी विशिष्ट किसान आईडी आवंटित की जाएगी, जिससे किसान है वो डिजिटल रूप में अपनी पहचान प्रमाणित करवा सकते हैं। किसानों के संबंध में पूरी जानकारी उस आईडी के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। फार्मर आईडी जनरेट होने के बाद में भूमि संशोधन यानी खसरा जोड़ने या हटाने के लिए आपको पटवारी लेखपाल से संपर्क करना पड़ेगा। अब क्यों जरूरी है फार्मर रजिस्ट्री, जी हाँ, किसानों के लिए रजिस्ट्री करवाना, जो आईडी प्राप्त करना क्यों जरूरी है। तो केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ त्वरित यानी सीधे बहुत ही जल्दी किसानों तक पहुंचाने के लिए फार्मर आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी बीच में जो भी आते हैं वो सारे गायब हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट आपको सीधे आपके बैंक अकाउंट में फार्मर आईडी के जरिए ये किसानों को लाभ मिलेगा। और राज्य सरकार की योजनाएं हैं अलग अलग, इसमें रजिस्ट्रेशन और अलग अलग KYC करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो किसान कार्ड यानी बिना फार्मर आईडी के आपको कोई भी प्रकार का लाभ हो, चाहे वो फसल बीमा हो या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ हो, वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऋण और बीमा संबंधी सेवाएं प्राप्त करने के लिए किसानों को फार्मर आईडी जनरेट करवाना अनिवार्य है। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर फसल की बिक्री के लिए भी किसान की आईडी, जी हाँ, फार्मर आईडी की आवश्यकता पड़ेगी। फार्मर रजिस्ट्री में किसानों के लैंड रिकॉर्ड को आधार से लिंक किया जाएगा और इससे किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचने में आसानी होगी। साथ ही कृषि से जुड़े सटीक आंकड़े भी उपलब्ध होंगे और केंद्र सरकार को भी नीति निर्माण में आसानी होगी। यानी केंद्र सरकार भी योजनाएं बनाने में आसानी होगी, क्योंकि किसानों का जितना भी डेटा है वो ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। फार्मर आईडी बनाने से किसानों को बार बार KYC करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लेन देन और मुआवजे की प्रक्रिया भी इसमें सरल होगी। तो इसलिए ज़रूरी है फार्मर आईडी बनवाना। जी हाँ दोस्तों, जो PM किसान सम्मान निधि योजना, इसमें भी आपको बार बार KYC करवानी पड़ती है। तो एक बार आप फार्मर आईडी जनरेट करवा लेते हैं, फार्मर आईडी बनवा लेते हैं, उसके बाद में भी आपको KYC की जो प्रक्रिया है उससे राहत मिलेगी। और हर योजनाएं, जितने भी जो केंद्र सरकार की योजनाएं, उन सभी में KYC आपको नहीं करवानी पड़ेगी। तो इसलिए आपके फार्मर आईडी बनाना आवश्यक है। दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।